नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अर्थात कल्पना शक्ति के विषय पर बात करेंगे। कल्पना शक्ति, जी हाँ दोस्तों, कल्पना शक्ति इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स द्वारा हम इंसानों को दी गई सबसे बड़ी शक्ति में से एक है। यह वह वरदान है जो परमेश्वर द्वारा सिर्फ और सिर्फ मानव प्रजाति को प्रदान किया गया है। लेकिन यह भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, या फिर यूँ कहें बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। वास्तव में कल्पना शक्ति मस्तिष्क की वह क्षमता है जो मनुष्य को चिंतन, स्मरण, निर्णय शक्ति में सक्षम बनाती है, जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाती है। यह उस इच्छा पूर्ति वृक्ष की भांति है जिससे आप जो भी मांगोगे ये उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वह दो बार घटित होती हैं। एक बार हमारे मन में घटित होती है और एक बार हमारे वास्तविक जीवन में घटित होती है। यह पूर्णतः सत्य है। इस तथ्य में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था ना, तो सर्वप्रथम उसकी रचना, उसकी कल्पना मन में उत्पन्न एक विचार के रूप में प्रकट हुई थी। सबसे पहले उसके स्वरूप को मन के पटल पर बनाया गया और उसके पश्चात वास्तविक दुनिया में उसका निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, हमारा यह ब्रह्मांड, हमारी यह सृष्टि, हमारी यह दुनिया वास्तव में कल्पना शक्ति का ही परिणाम है। यह पूर्णतः सत्य है। इस दुनिया में कल्पनाएं सत्य में परिवर्तित हो जाती हैं और जो मांगो वही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम सकारात्मक सोचें और बोलें, क्योंकि हर एक कल्पना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, हमारे अवचेतन मन और इस ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब इस तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस शक्ति का नियम सिर्फ और सिर्फ इस सिद्धांत पर आधारित है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी कल्पना का प्रभाव हमारे वास्तविक जीवन पर अवश्य पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमली को सोचते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, यह जानते हुए भी कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना है, वास्तविक कुछ भी नहीं, फिर भी हम अपने आप को, इसके स्वाद को नियंत्रित नहीं कर पाते। यह शक्ति उस प्रिज्म की भांति है जो पूरे ब्रह्मांड को अपरिवर्तित कर सकती है। हमारे आसपास की दुनिया, हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले भाव, यहाँ तक कि हमारे जीवन के सभी सुख, दुख, समृद्धि, संपन्नता, सब कुछ हमारी कल्पना शक्ति के द्वारा आकर्षित किया गया है। आज हम जो कुछ भी हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिन वस्तुओं का हम अपने जीवन में उपभोग करते हैं, वास्तव में वह सब कुछ हमारी सोची गई कल्पना शक्ति का ही परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं, अपने जीवन के रचनाकार हैं। इस जीवन को हमने ही अपने मन में उत्पन्न कल्पना शक्ति के माध्यम से सजाया है, संवारा है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी सफल लोग
इस रहस्य को भली भांति जानते हैं कि कल्पना शक्ति का अपने पक्ष में कैसे उपयोग किया जा सकता है। जाने माने प्रसिद्ध नाम बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों ने इसी शक्ति का उपयोग किया, यह कल्पना करते हुए कि कैसे पर्सनल कंप्यूटर दुनिया को बदल सकते हैं, हमारे काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं और हम अपना मनोरंजन कैसे कर सकते हैं। और वे निश्चित रूप से सही थे। वास्तव में कल्पना के बिना दुनिया बिल्कुल रंगहीन और बेजान है। यह बिना फूलों वाले बगीचे या बिना खिड़कियों वाले कमरे की भांति है। दोस्तों, हमारी कल्पना शक्ति हमें ऐसी चीज़ देखने की अनुमति देती है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है, और यह हमारे आसपास की दुनिया को स्वाद भी देती है। मानव मस्तिष्क की विभिन्न क्षमताओं में कल्पना एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह शक्ति अपने आप में असीमित क्षमताओं और संभावनाओं का एक स्रोत है, एक ऐसा स्रोत जो नई नई योग्यताओं और आविष्कारों को जन्म दे रहा है, जो असंभव को संभव में परिवर्तित कर रहा है। यह हमारी दुनिया को, इस प्रकृति को हर पल नए नए रंगों से परिवर्तित कर रही है। दोस्तों, अगर आप अपने मस्तिष्क को उन तरीकों से सक्रिय कर सकें जो आपने पहले कभी नहीं किए, तो आपका जीवन व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से कैसे बेहतर होगा। कल्पना कीजिए कि अगर आप इस उच्च बुद्धिमत्ता को अपनी दैनिक चेतना में ला सकें, तो आपका जीवन कितना अधिक संतोषजनक और समृद्ध होगा। यह सच में एक जादू जैसा होगा, एक आविष्कार जैसा होगा। सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों में कल्पना का स्थान अत्यंत प्रमुख है। इसी अद्भुत शक्ति के बल पर संसार के इतिहास में महान कार्य हुए हैं। कलाकारों, कवियों, नाट्यकारों, दार्शनिक, तत्वज्ञानियों ने इसी के बल पर अपनी कला का निर्माण तथा सृष्टि के नाना रहस्यों का उद्घाटन भी किया है। इसी के द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य स्थिर करता है तथा उज्जवल भविष्य को निहारता है। मन में जैसी कल्पना अंकित होती है ना, उसी प्रमाण में बाहरी जगत का अनुभव होता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की कल्पना करने की क्षमता हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। यह शिक्षा के क्षेत्र से लेकर इंजीनियरिंग और कला तक किसी भी पेशे में विस्तृत सिद्धांतों, सपनों और आविष्कारों को जन्म देती है। वास्तव में यह हमारे पेशे की परवाह किए बिना हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को प्रभावित करती है। इसलिए इस शक्ति को अपने नेतृत्व कौशल का अहम हिस्सा बनाने में कोई बचकानी या शर्मनाक बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपनी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी कल्पना शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। कल्पनाशीलता हर किसी के लिए आवश्यक है। जब आप इस क्षमता का इस्तेमाल करेंगे और अनंत संभावनाओं के इस समृद्ध स्रोत का लाभ उठाएंगे, तो आपको सुखद आश्चर्य होगा। जी हाँ दोस्तों, कल्पना शक्ति का उपयोग करके आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी गोल्स को हकीकत में आसानी से बदल सकते हैं।
आपको जैसा रिजल्ट चाहिए उसे साफ साफ अपनी कल्पना में देखकर वास्तविक दुनिया में आकर्षित कर सकते हैं, परंतु यह पूर्णतः निर्भर करता है आपके द्वारा किए गए अभ्यास पर, आपकी इच्छा शक्ति पर। जी हाँ दोस्तों, कल्पना शक्ति किसी भी लक्ष्य की स्थापना, तनाव को कम करने और कौशल वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में कार्य करती है और हमारे जीवन में सफलताओं की संभावनाओं को बढ़ाती है। जब हम रोज की दिनचर्या में इस शक्ति का उपयोग करते हैं ना, तो इसके माध्यम से हम खुद को बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। यही ताकत हमें अपने जीवन की वास्तविकता को बदलने, अपने सपनों को साकार करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुद पर यकीन बढ़ाने में भी एक कारगर भूमिका निभाती है। यह हमारे मन में छिपी असीमित संभावनाओं, असीमित प्रतिभाओं के द्वार खोलती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप खुद को कल्पना करने के लिए समय और अनुमति देते हैं ना, तो आप अपने मस्तिष्क का एक नया हिस्सा खोल रहे होते हैं। ध्यान रखिए, एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने दिमाग के सभी हिस्सों का उपयोग सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने और नए नव विचारों की कल्पना करने के लिए अवश्य करता है। कल्पना शक्ति की एक और ख़ास बात यह है कि हम जितना ज़्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को साफ देखने की कोशिश करते हैं ना, हम उतनी ही तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर इसी तरह से हम अपने लक्ष्य की हर रोज़ कल्पना करते रहें, तो इसमें वह चीज़ें भी शामिल होने लगती हैं जिसके बारे में हम बाहरी रूप से नहीं सोचते हैं, परंतु वह इच्छा हमारे मन में कहीं न कहीं दबी होती है और कल्पना करने से वह चीज़ें एक एक करके हमारे सामने आने लगती हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि कल्पना करते समय हमें कई बार भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज़ों से संबंधित दृश्य दिखाई देते हैं और वह दृश्य सच भी होते हैं। कल्पना शक्ति हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत भी कराती है। इस शक्ति का प्रयोग करके हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जिस इंसान की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, वह अपने जीवन में बहुत कामयाबी पा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बहुत ही आसानी और सहजता से उस चीज़ को पा सकते हैं। कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीज़ों का जन्म हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। कोई भी चीज़ आकार लेने से पहले हमारी कोरी कल्पना ही होती है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें चाहिए तो पहले ये कल्पना करें कि वह चीज़ किस तरह की है या किस तरह की होनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता लगाएं, फिर उसे अपने मन में रखकर पूरी विश्वास के साथ अपने कार्य में जुट जाएं। वह चीज़ कुछ ही वक्त में आपकी कल्पना से उतरकर आपकी वास्तविक दुनिया में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के महानतम एथलीट पहले से ही अपने मन में
मनचाहे परिणाम पाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। वह निरंतर मन में अभ्यास करते हैं, बहुत ही वास्तविक दृश्य बनाते हैं जो उन्हें खेल में तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। जबकि अगर उन्हें वास्तविक समय में यह करना हो या इसके बारे में सोचना पड़े तो वे वास्तविकता में ऐसा नहीं कर पाते। कल्पना शक्ति काफ़ी हद तक एक मानसिक अभ्यास है। हम जो भी कार्य करते हैं वह मस्तिष्क में एक नया तंत्रिका मार्ग बनाता है। हम जितना ज़्यादा उस कार्य को करते हैं ना, हमारा तंत्रिका मार्ग उतना ही ज़्यादा जड़ जमाता जाता है, जब तक कि वह हमारा स्वभाव और आदत ना बन जाए, जिसे हम बिना सोच या प्रयास के कर सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग करके हम अपने मस्तिष्क में तंत्रिका पथ बना सकते हैं ताकि हम वह बन सकें जो हम बनना चाहते हैं और हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उन्हें हासिल करने में सक्षम भी हो सकें। दोस्तों, अब ज़रा बात करते हैं कि यह शक्ति कार्य कैसे करती है। इसे समझने के बाद आपका इस शक्ति के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा और आप इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लगेंगे। दोस्तों, कल्पना करने की प्रक्रिया भी ध्यान प्रक्रिया के समान ही होती है। इसे भी आप संगीत की मदद से कर सकते हैं और आप इसे बिना संगीत के भी कर सकते हैं। आपको जैसा आरामदायक लगे आप इसे वैसे कर सकते हैं। इस शक्ति को एक प्रभावशाली दिनचर्या बनाने के लिए आप पहले तय करो कि आप क्या पाना चाहते हो। आप अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं या अपनी सेहत को बढ़िया बनाना चाहते हैं। चयन आपका है कि आप अपने जीवन के किस पहलू को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपने आप को आरामदायक स्थिति में लाएं और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और अपनी हृदय की धड़कन को सुनें। फिर अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करें। अब अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल चुकी है। वहां से फिर एक कदम पीछे जाएं और यह देखें कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अपनी इच्छित वस्तु मिल गई। इस प्रक्रिया में आपको अपने दृश्यों को रंगीन देखना चाहिए और इसमें आसपास से आ रही आवाज़ों को भी शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को धन्यवाद कर रहे हो या कोई आपकी तारीफ कर रहा हो। ध्यान रहे, आपकी कल्पना में आपकी भावनाएं भी शामिल होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप वहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी तरंगें किस तरह की ऊर्जा परिवर्तित कर रही हैं। आपको जब तक वह न दिख जाए जो आप चाहते हैं, तब तक निरंतर ध्यान करते रहिए। अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान पर केंद्रित कीजिए। जब आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात आपने जो भी देखा है अब उसे याद कीजिए और उसी तरीके से अपना कार्य शुरू कीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संसार के कई ऐसे महान लोग इस शक्ति का इस्तेमाल कर चुके हैं
कल्पनाशीलता नव विचारों की कुंजी है। इसलिए एक पल के लिए सोचें और विचार करें कि आप अपनी कल्पनाशीलता का अधिक प्रभावी और जानबूझकर उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके पीछे एक संपूर्ण विज्ञान छुपा है। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं ना, तो हमारा जो सचेत मन होता है, अर्थात जो हमारा तर्क संगत मन होता है, वह शांत हो जाता है। हमारे मन की आरामदायक स्थिति में होने के कारण हमें कोई डर या चिंता उस समय नहीं होती। हम यह नहीं सोच रहे होते कि यह तो असंभव है या यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी कल्पना हर एक सीमित सोच से परे होती है और यही इसकी शक्ति है। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि कल्पना करते समय यह बात कैसे हमारे मन में आती है कि ये करने से ये कार्य हो जाएगा, जबकि यह विचार तो पहले हमारे मन में आया ही नहीं था। तो उस समय यह समझ लीजिए कि जो विचार आपको कल्पना करने से मिलता है ना, वह विचार आपका नहीं होता। यह विचार आपके सचेत मन से नहीं आता, यह तो ब्रह्मांड के परम चेतन मन से आता है, जिसे अनंत मन, अनंत बुद्धि, अनंत स्रोत आदि नामों से भी जाना जाता है। कल्पना करते समय जो भी विचार या छवि हम देखते हैं ना, वह इस ब्रह्मांडीय मन से ही आती हैं। आपको इसे अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह कभी असफल नहीं हुआ। दोस्तों, यह शक्ति अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही जादुई है। हमें बस इतना करना है कि ध्यान में कुछ समय निकालकर उस जीवन की कल्पना करें जो हम चाहते हैं और जिस व्यक्ति के रूप में हम स्वयं को बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हर छोटी से छोटी बात की कल्पना करें, जैसे गंध, रूप, ऊर्जा, आपकी आवाज़, जो भी आपका मन करे आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप हर सुबह हर भोजन में क्या और कितना खाएंगे। खुद को अपना पसंदीदा भोजन का एक स्वस्थ हिस्सा खाते हुए देखें और फिर बाकी को अलग करके बाद के लिए बचा लें। इस प्रक्रिया का अभ्यास आप जब तक करें जब तक यह आपकी वास्तविकता न बन जाए। यदि आप अधिक आत्मविश्वासी होना चाहते हैं ना, तो कल्पना करें कि यह कैसा दिखता है और आपके शरीर में यह कैसा महसूस होता है। यदि आप अधिक धन कमाना चाहते हैं तो अपने अंतिम लक्ष्य की कल्पना करें और फिर वहां पहुंचने के लिए स्वयं को अलग अलग कदम उठाते हुए देखें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कल्पना करें कि यह कैसे दिखेगा। ऐसा बार बार करें जब तक कि आपकी मानसिक छवि आपकी नकारात्मक आत्म छवि से ज़्यादा मजबूत ना बन जाए। दोस्तों, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, वह ब्रह्मांड, हमारा शरीर और हमारा अवचेतन मन है जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में मौजूद है। हमारे विचार नहीं, वे इन शरीरों का जादू हैं जो ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों, सहज ज्ञान,
भावनाओं और अंतर्ज्ञान को सुने और उनका सम्मान करें। यदि आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आप यह देखना शुरू कर देंगे कि क्या आपके दर्शन तर्कहीन भय पर आधारित हैं या यह आपकी सबसे गहरी आंतरिक जानकारी है। अपने विचारों पर नज़र रखें, लेकिन अपने दिल की भी सुने, क्योंकि यह भी आपका मालिक है। दोस्तों, वास्तव में यह शक्ति बहुत ही करामाती, बहुत ही जादुई चीज़ है। मुश्किल परिस्थितियों में इसका उपयोग कर हम किसी भी चुनौती का मज़े मज़े में ही सामना कर सकते हैं। सकारात्मक परिणामों की कल्पना कर हम अपने सभी तनावों से मुक्त हो सकते हैं और अपनी समस्या समाधान क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्पना शक्ति एकाग्रता बढ़ाने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में और किसी भी प्रकार की विपरीत स्थितियों में साहस बनाए रखने में मदद करती है। यह चिंता को, अनिद्रा को कम करती है। यह मन को सकारात्मक बनाती है, जिससे हम हर मुश्किल परिस्थिति का ज़्यादा स्पष्टता और दृढ़ निश्चयता के साथ सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, विलंब मत कीजिए। आज से ही अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके कल्पना करें और फिर उन संभावनाओं को बनाएं जो सिर्फ आपके दिमाग की तिजोरियों में मौजूद हैं और जिसकी चाबी भी अब आपके पास है। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप खुद को कल्पना करने की अनुमति देते हैं ना, तो आप खुद को सफल होने की अनुमति देते हैं। तो आइए अपने आप को सफल होने का आशीर्वाद दीजिए और अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जो चाहे अपने जीवन में आकर्षित कीजिए। आप जो चाहें वह पा सकते हैं, जो चाहें आकर्षित कर सकते हैं। चयन आपका है, आपकी इच्छा शक्ति का है। तो आइए अपनी कल्पना शक्ति के साथ अपने भाग्य को परिवर्तित करें और इसको एक नई दिशा, एक नया पथ प्रदान करें। धन्यवाद।